हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मानविक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा की तैयारी? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। लगे हुए हैं ना सब तैयारी में? बेहतरीन तरीके से कीजिएगा बेटा। बिल्कुल लगे रहिए। तो कल आपकी हिंदी की बोर्ड परीक्षा है, सभी अच्छे से पढ़िएगा। आपने जो जितना अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। कुछ नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। आपके शिक्षकों ने जो कराया है आपके लिए वो पढ़ते रहें, बार बार उसका रिवीजन करते रहिएगा। और कल तो आपकी परीक्षा का भंडारा है ही है। बिल्कुल लगे रहिए। और किसी को कोई समस्या, विषय वस्तु के कुछ टॉपिकों को लेकर कोई समस्या? बिल्कुल आपने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अब तक जो पढ़ा है उसको ही पढ़ती रहेगा। तो बेटा आज हमारा आपसे जुड़ने का, आपको बताने का एक ही उद्देश्य है कि परीक्षा को कैसे दे करके आना है, उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, वो कैसे होना है, कैसे करना है आपको। कई बार क्या होता है, बच्चे पर प्रश्न तो आते हैं, उनका उत्तर तो आता है, लेकिन कई बार उनको लिखने में गलती कर बैठते हैं। तो उसको कैसे लिखना है, थोड़ा सा देखा जा रहा है कि आपका जो पैटर्न है, थोड़ा सा पैटर्न में भी बदलाव आया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो हम बेटा बात करते हैं आपके बोर्ड परीक्षा पैटर्न क्या है, क्या थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है बेटा 2023-24। ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, कल है आपकी परीक्षा निश्चित है। तो इसमें क्या है बेटा, हम इसके प्रश्न पैटर्नों की बात करें कि किस किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, मुख से कितने आने वाले हैं, व्याकरण से कितने प्रश्न आने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और हमें उनका उत्तर कैसे देना है। तो बेटा बोर्ड परीक्षा पैटर्न में आपका जो है, सबसे जो पहला प्रश्न आएगा बेटा, पहला प्रश्न आएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बेटा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 12। कितने होने वाली है? 12। इसमें आपको उत्तर देने का तरीका क्या रहेगा, सुनिएगा। जैसे आपके पहले प्रश्न होगा, पहले का पहला, उसमें आपके ऑप्शन होंगे, क्या होंगे? आ, बा, शा और दा, यही रहेगा। कुछ भी हो सकता है, आ बा सादा हो सकता है, का खा गा खा हो सकता है। तो मान लीजिए आपका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर आता है आपका क्या? बा। मान लीजिए आपका क्या आ रहा है? बा आ रहा है। तो आपको दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आपने डाला आंसर, एक मिनट, उत्तर पहला, उत्तर पहला, पहले का आपका उत्तर आया क्या बेटा? बा। तो बा लिखने के बाद उसके सामने अपना जो उत्तर हो वो उत्तर लिख देना है, वो उत्तर यहाँ लिख देना है साथ के साथ। उत्तर दूसरा, ऐसे ही जो भी उत्तर हो आपका। तीसरा, जो भी उत्तर हो आपका वो ऐसे लिखते जाना है। और कोशिश करें कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या रिक्त स्थान वाले हैं उनको एक सीक्वेंस से करें। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे करने के बाद बेटा आपकी जो सीट होगी उसके फर्स्ट पेज पर ही, पहले पेज पर ही, ऐसे आपने मान लीजिए 6 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। यहाँ देने के बाद एक लाइन ऐसे
उसी पेज पर डालिएगा। और आगे 7वां जो प्रश्न होगा उसका यहाँ आप दे सकते हैं। ठीक है, 7वां, 8वां, फिर 9, 10, 11 ऐसे आपके प्रश्न हो जाएंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका उत्तर लिख दीजिएगा ऐसे। कोई समस्या? आगे देखिएगा बेटा, दूसरा इसी का पैटर्न क्या देखने को मिलता है, यहाँ तक देख लीजिएगा। ये आपका मानो उत्तर आ रहा है तो आ डालो, उसका जो उत्तर है उसको लिख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद बेटा एक और पैटर्न हमें देखने को मिलता है। एक और पैटर्न बेटा क्या देखने को मिलता है हमें, देखिएगा कि हमें यहाँ उत्तर पहला, ठीक है, अब पहले के बनाने हैं हमको, तो ऐसे भी आप बना करके आ सकते हैं, सारणीबद्ध जिसको बोलते हैं ऐसे। यहाँ आपके ऐसे बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको उचित लगे, जो आपको, जैसे आपका उत्तर है पहला क्रम संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब मानो पहले का उत्तर आपको देखने को मिला आ, तो इसमें क्या लिख दिया आपने, आ। दूसरे का उत्तर आपको देखने को मिला क्या, दा, बा, सा, दा, आ। ऐसे भी आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे आप ऐसे दे सकते हैं, लेकिन बेटा सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसी आपकी सफाई होगी ऐसे ही नंबर मार्किंग आपको अच्छी प्रकार से मिलेगी। ठीक, कोई दिक्कत? चलो बेटा अब बात करते हैं हम, सेकंड जो प्रश्न आता है हमारा, दूसरे नंबर का जो प्रश्न आता है वो आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कितने आने वाले हैं, लगभग 6। लगभग 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान, और ये 6 के 6 प्रश्न आपके व्याकरण से आने वाले हैं बेटा, ग्रामर से आने वाले हैं 6 प्रश्न। और ये होंगे कैसे, रिक्त स्थान दूसरे का, जैसे पहला है कि जैसे आ गया संज्ञा के डैश डैश भेद होते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न आ गया बेटा संज्ञा के डैश भेद होते हैं, तो आपको उत्तर देना है। कैसे देना है बेटा, आपने उत्तर लिखा यहाँ पहले का पहला, संज्ञा के भेद पूछ रहा है वो, तो कितने होते हैं बेटा, 3। उत्तर दे दिया आपने 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे सुनिएगा, ऐसे ही दूसरा कोई प्रश्न पूछा उसका उत्तर यहाँ दे देना है, तीसरा आपको पूछा उसका यहाँ दे देना है। ऐसे 6 प्रश्न आपको दे देने हैं। ऐसे बना सकते हैं और 3 इधर लिख सकते हैं ऐसे अपने पेज पर। थोड़ा गैप दे के बेटा, गैप जरूर रखिएगा, गैप दे करके यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा और यहाँ छठवां आप उत्तर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? आपके सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या है, आपको उत्तर देने का तरीका क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही समय लेंगे। कि संज्ञा के डैश भेद होते हैं, यह आपका प्रश्न है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, प्रश्न पूरा लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद मानो आपका उत्तर कितना है, 3 है, तो आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। पूरा सेंटेंस लिखिएगा, पूरा वाक्य लिखिएगा, उसका जो उत्तर है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक। तो यह आपका दूसरा प्रश्न हुआ रिक्त स्थान वाला। ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बेटा, आगे बात करते हैं हम तीसरा। आपका तीसरा जो प्रश्न होगा बेटा, तीसरा जो प्रश्न होगा वह है आपका अपठित, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश और पद्यांश होगा। तो अपठित जो गद्यांश होगा, एक मिनट,
अपठित गद्यांश। ठीक है, आपके लिए एक अपठित गद्यांश दिया हुआ होगा, उसके कुछ प्रश्न दिए होंगे, 5 से 6 प्रश्न, 5 से या 6 प्रश्न आपके लिए दिए हुए होंगे। उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस गद्यांश में से उत्तर देने। अब देने कैसे हैं उत्तर, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपका तीसरा अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर तो यहाँ डालिएगा, उत्तर 3, 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में। अब देख सकते हैं आप, अगर आपने प्रश्न करना स्टार्ट किया, यहाँ से पहली लाइन हो गई और आपका दूसरी लाइन हो गई, पहली लाइन हो गई, दूसरी में कर दीजिएगा, दूसरी अगर आधी यहाँ तक जा भी रही है तो यहाँ छोड़ने के बाद दूसरा यहाँ दीजिएगा उत्तर। ऐसे ही थोड़ा सा, ऐसे नहीं, बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं चले, फंसा के, बिल्कुल ऐसे आप क्या दे सकते हैं, इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ये अपठित गद्यांश आएगा एक, और एक आएगा अपठित पद्यांश, उसके भी प्रश्न होंगे, 5 से 6 प्रश्न होंगे। उसका जो उचित शीर्षक होता है बेटा, समस्या आती है शीर्षक में, उस गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि वह किस विषय के बारे में बात कर रहा है, उसका विषय क्या रहने वाला है, उसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बेटा, ये आपका अपठित गद्यांश पद्यांश हुआ। और कोशिश कीजिएगा कि एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक लाइन छोड़ी जाए, एक लाइन खाली छोड़ने के बाद तब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या निबंधात्मक कोई भी प्रश्न हो, उसको करने के बाद एक या दो, कहीं एक कहीं दो लाइन छोड़ने के बाद उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल, ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की बात हुई। इसमें 5 से 6 प्रश्न आ सकते हैं और ऐसे ही इसमें 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है बेटा, अगला प्रश्न, आपका अगला पैटर्न प्रश्न क्या होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, गद्यांश होगा। अगला खंड बा आ जाएगा आपका, खंड बा, वहां गद्यांश और पद्यांश हो गया। या आपका खंड बा में चौथा जो प्रश्न होगा आगे, तीसरा गद्यांश पद्यांश अपठित हो गया, चौथा प्रश्न होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और लघुत्तरात्मक प्रश्न 40 शब्दों में, कितने शब्दों में, 40 शब्द में उत्तर देना है, 40 शब्दों में उत्तर देना है, अर्थात 4 से 5 लाइन में आपको क्या देना है, 4 से 5 लाइन में उत्तर देना है, उत्तर देना है। 4 से 40 शब्द, 40 शब्द का वहां लिखा होगा आपके लिए, 40 शब्द का मतलब 4 से 5 लाइन, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अधिकतम है ये बेटा, ये संख्या कितनी है, अधिकतम है, कम से कम 3 भी हो सकती हैं, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं। और उन उत्तर देने के बाद तुरंत बाद एक लाइन आपको क्या छोड़नी है, खाली छोड़ के आनी ही आनी है। बिल्कुल, या आपके बुक रीडर किसके होंगे, बुक के प्रश्न होंगे। एक आध प्रश्न तो मैं आपको ग्रामर का, व्याकरण का भी देखने को मिल सकता है, छोटा। ठीक है, समास है, समास में अंतर पूछ सकता है, वो समास को ध्यान से पढ़िएगा। संधि की परिभाषा पूछ सकता है, संधि में अंतर पूछ सकता है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, जो भी हो, ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा बात करते हैं हम खंड सा। खंड सा में आपके लिए, जैसे अभी हमने बताया अपठित गद्यांश या पद्यांश आएगा, ऐसे ही आपके लिए खंड सा में पठित, अगला जो प्रश्न होगा, अगला जो प्रश्न होगा आपका, वो होगा पठित गद्यांश और पद्यांश। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा कि पठित गद्यांश, पठित का मतलब पढ़ा हुआ, और ये आपकी बुक का होगा, किसका होगा, बुक का, किसका होगा,
आपकी जो बुक होगी उसमें से आएगा। और वो कौन सी होगी? क्षितिज। कौन सी? क्षितिज। क्षितिज भाग से होगा। किससे होगा? क्षितिज भाग से। ठीक है। अब हमने पढ़ा दिया है ध्यान से कि पठित गद्यांश जो पाठ हैं आपके उनमें से कुछ पंक्तियां 4, 6, 8 पंक्तियां दी हुई होंगी। ऐसे ही पद्यांश जो आपके पढ़ाए हुए पद्यांश हैं, पद हैं जो कवियों द्वारा रचित हैं, उनमें से कुछ पंक्तियां होंगी। उनको ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद, इसमें क्या था पहले बेटा, पहले गत वर्ष हमने देखा तो वहां व्याख्या आती थी। क्या आती थी? व्याख्या आती थी। व्याख्या का करने का पैटर्न क्या था कि व्याख्या हमको करनी है और प्रश्न आता था सप्रसंग, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये होता था सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या में क्या होता था, हमें सबसे पहले प्रसंग पॉइंट देना होता था। प्रसंग में कौन सी पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, किस लेखक या कवि के द्वारा रचित है, ये सब लिखना होता था। उसके बाद व्याख्या अर्थात उसका अर्थ देना होता था। और सबसे अंत में एक बिंदु होता था विशेष। विशेष में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन अलंकार छंदों का प्रयोग किया गया है, ये सब हमको लिखना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि अब इस पठित गद्यांश और पद्यांश से हमें कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? प्रश्न। आपके इससे 4 से 5, 4 या 5, लगभग 4 प्रश्न दिए हुए होंगे। जैसे अपठित गद्यांश पद्यांश में दिए थे ऐसे ही इसमें आएंगे। उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इस गद्यांश और पद्यांश के आधार पर ही उनके उत्तर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? उत्तर दीजिएगा ध्यानपूर्वक। बिल्कुल। उनकी शब्द सीमा को बेटा ज्यादा विस्तार नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं, पठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ते हैं नहीं है ध्यान से, और प्रश्न पढ़ने के बाद जो तुमने पाठ पढ़े हैं उनके आधार पर उत्तर दे करके चले आते हैं बड़े बड़े। ऐसा कुछ नहीं है। 2 या 3, 2-2.5 लाइन में ही आपको उत्तर रखना है उनका। ध्यान से सुनिएगा और वो कोशिश करें कि गद्यांश और पद्यांश से ही निकालें। बिल्कुल। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये पठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। कम से कम ये 8 नंबर के होंगे। 4 4, 4 और 4 ये अथवा में होंगे बेटा। ये दोनों अलग अलग 2 गद्यांश होंगे। 2 गद्यांश होंगे जिनमें से एक करना होगा, कोई भी आपकी स्वेच्छा के अनुसार। और 2 ही पद्यांश होंगे, उनमें से भी एक करना होगा। बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। ये यहाँ तक खत्म। ये खंड शाखा बात की हमने बेटा। ये खंड शाह की बात की जा रही है। अब बात करते हैं हम बेटा आगे। प्रश्न, कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। कुछ बुक के प्रश्न, बुक के प्रश्न जो होंगे दीर्घ। कैसे होंगे बेटा? दीर्घ। दीर्घ प्रश्न, बुक के प्रश्न दीर्घ आपको देखने को मिलेंगे, जो लगभग 3 नंबर का होगा। 3 अंक का। कितने का होगा? 3 अंक का होगा बेटा। कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। इनकी शब्द सीमा आपको 60 से 70 शब्दों में कोशिश कीजिएगा। 7 से 8 लाइन कोशिश कीजिएगा, यहाँ तक आप इनके उत्तर दे पाए। इनके जो बुक के जो प्रश्न होंगे बेटा दीर्घ। कैसे होंगे? ध्यान दीजिएगा। दीर्घ प्रश्न जो होंगे आपके, दीर्घ प्रश्न जैसे प्रश्न होगा, पहला जो प्रश्न होगा दीर्घ, पहला दीर्घ प्रश्न 2 होंगे। 2 होंगे जो अथवा में होंगे। अथवा में देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। पहला एक प्रश्न होगा व्याख्या, पठित पद्यांश और गद्यांश के बाद, उनके बाद जो प्रश्न होगा वह दीर्घ होगा। और दीर्घ में भी 2 होंगे। कितने होंगे बेटा? 2। और दोनों ही आपके पद्य भाग और गद्य भाग अलग अलग आने वाले हैं। 2 होंगे किससे? गद्य भाग से। गद्य भाग से 2 गद्य भाग से आने वाले हैं। 2 में से एक करना है। 2 गद्य भाग से होंगे, 2 गद्य भाग से होंगे, जिनमें से कोई एक
करना होगा। दो प्रश्न होंगे गद्य भाग से जिनमें से कोई एक करना होगा। उसके बाद अगले दो प्रश्न होंगे पद्य भाग से, ध्यान से पढ़िएगा, पद्य भाग से उनमें से कोई एक करना होगा। और इनको करने के लिए 1 या 2 लाइन का गैप अवश्य रखिएगा। जैसे पहला कर लिया, उसके बाद जो ये पहला कर लिया आपने गद्य का और दूसरा कर लिया आपने पद्य का, तो इनके अंतर्गत कुछ क्या रखिएगा, अंतर अवश्य रखिएगा। बिल्कुल, ये आपके प्रश्न होंगे और दीर्घ होंगे, बुक से होंगे। किससे होंगे? बुक से होंगे। कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे बात करते हैं हम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम आपके आगे प्रश्न कौन से आने वाले हैं। खंड सा में, खंड सा, खंड सा तो हो गया बेटा, दा किसकी बात करते हैं? खंड दा की बात करते हैं। खंड दा में कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। खंड सा में आपका एक होगा कवि परिचय, जो हमने बताया है, कवि परिचय या लेखक परिचय, या लेखक परिचय, कवि परिचय या लेखक परिचय देखने को मिलेगा, जो 4 अंक का होगा। जो कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। 4 अंक का देखने को मिलेगा। कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों को पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ध्यान से पढ़ा जाए। प्रश्न एक भी नहीं छोड़ के आना है बेटा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको किसी प्रश्न में समस्या देखने को मिल रही है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको कैसे भी पाठ के आधार पर कहीं ना कहीं से उसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न एक भी नहीं छोड़ करके आना है। बिल्कुल, कवि और लेखक परिचय, वही पैटर्न आपको हमने बार बार बताया है। सीधे लिखना है, कोई पॉइंट में नहीं लिखना, कोई बिंदु में नहीं लिखना। सीधा आपने डाला कवि परिचय, मानो सूरदास जी का हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का हुआ, नागार्जुन का हुआ, या यशपाल जी का हुआ, किसी का हुआ, उसको सीधे के सीधे लिखना है आपको। और वही 5 से 7 लाइन जैसे भी आपको उचित लगे सीधा आपको डालना है। जैसे यहाँ मान लो जयशंकर, क्या हुआ? जयशंकर प्रसाद जी, जैसे आपका हुआ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कर दिया। आप अंडरलाइन कीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद अगली लाइन से यहाँ से, जैसे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन इतने उस स्थान पर हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जीवन यापन कैसे हुआ, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर की, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब कीजिएगा ध्यान से। बिल्कुल ऐसे ही एक करना है, कोई भी अथवा में आएगा। बिल्कुल इसके बाद बेटा आपको दो प्रश्न कृतिका से देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न आपको कृतिका से, जिनमें से एक करना होगा जो 4 अंक का होगा। एक कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा, बड़ा होगा, दीर्घ होगा। 2 होंगे, 2 में से कोई ना कोई एक आपको करना है। 4 नंबर का होगा और दीर्घ होगा। तो 2 प्रश्न कृतिका से देखने को मिलेंगे दीर्घ। कैसे दीर्घ होंगे? कैसे होंगे? दीर्घ, बड़े। उसके बाद आपको क्या होगा? निबंध, निबंध देखने को मिलेगा। 4 होंगे, 4 होंगे। इनमें से कोई एक करना होगा, ध्यान से कीजिएगा जो तुमको बहुत अच्छा लगे, और वो होगा 300 से 350 शब्द। 300 से 350 शब्द। उसमें आपके लिए बिंदु दिए हुए होंगे, कैसे करने हैं वो ध्यान दीजिएगा। बिंदु कैसे करने हैं आपको? जैसे बिंदु हो गया आपका पहला प्रस्तावना। क्या हो गया? प्रस्तावना।
प्रस्तावना हो गया। तो बेटा प्रस्तावना की बात करें तो आपको प्रस्तावना लिखने के तुरंत बाद पहला बिंदु डाला प्रस्तावना, उसको डैश करके अंडरलाइन अवश्य करके आना है। और अंडरलाइन भी ऐसे नहीं बेटा, कई बच्चे करके आ जाते हैं, ये क्या है, ये गलत है। सीधे के सीधे करिएगा अंडरलाइन, सीधे के सीधे करिएगा, ठीक। उसके बाद यहां से आपने स्टार्ट किया, सेकंड लाइन ये है, तो इस लाइन को यहां तक ना कीजिएगा, यहां तक ना करके यहां से स्टार्ट करें। फिर जो तीसरी लाइन होगी आपकी वो यहां से स्टार्ट करनी है आपको, वो यहां से। कई बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन यहां से, दूसरी लाइन यहां से, तीसरी लाइन, ऐसे कुछ नहीं, ये गलत है। पहली लाइन यहां से करने के बाद दूसरी लाइन यहाँ से और तीसरी फिर सीधे के सीधे आपको पूरी करती जानी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, अगला बिंदु डालिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद उसके लाभ हानि उपयोग जो भी आपका वहाँ बिंदु होगा देखने को वो लिखना है, अंडरलाइन करना है डैश करके। फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बारे में लिखने के बाद फिर उसको अंडरलाइन करके डैश करके लिखना है। ये इसका पैटर्न रहेगा निबंध का। किसका, निबंध का यही पैटर्न रहेगा। ध्यान ध्यान से देखिएगा। प्रस्तावना, आप उसके बारे में 4 से 5 पंक्तियां लिखी, फिर उसका दूसरा बिंदु, उसके बाद ऐसे लिखते जाना है। इसके बाद आपका जो प्रश्न होगा, सेकंड लास्ट प्रश्न कौन सा होगा, कोई भी पत्र, कोई भी पत्र औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। देखते हैं आप कौन सा करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। कोई एक पत्र औपचारिक या अनौपचारिक, ठीक है। एक औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। आपकी इच्छा के अनुसार आपको एक का उत्तर देना है, या तो औपचारिक का देख सकते हैं या अनौपचारिक का। पैटर्न को विशेषकर ध्यान रखें, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका प्रेजेंटेशन है, कैसे देना है आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया सेवा में, करने के बाद फिर यहाँ पहुंच गए सीधे, क्या मतलब है, ये गलत है। आपको जैसे बताया है जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करें, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद विद्यालय। अगर प्रश्न में आपको किसी बच्चे का या बच्ची का नाम मिल रहा है तो वही लिख करके आना है, विद्यालय का नाम आपको मिल रहा है तो वही लिख करके आना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, सीधे सीधे आपको कोई विषय के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ अपना नाम या किसी का नाम या किसी विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे लिखने के बाद विषय, विषय डालें यहाँ से, फिर महोदय, नम्र निवेदन, और जो आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या इधर डालना है आपको बेटा, आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या इधर लेना है, ठीक। कोई दिक्कत, अगर इसको नहीं करना चाहते, अगर तुम पत्र करना चाहते हैं, प्रार्थना पत्र को छोड़ना चाहते हैं, तो पत्र कैसे करना है सुनिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमें यहाँ पता लिखना होता है, क्या लिखना होता है, यहाँ पता लिखना होता है, जैसे कृष्णा नगर, भरतपुर, डेट, ऐसे। फिर यहाँ से प्रिय मित्र, प्रिय प्रिय मित्र, या माता पिता पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, भाई बहन, ये सब यहाँ। उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है, प्रारंभ कैसे करना है उसको, ये सब। और अंत में इधर की साइड आपको प्रिय, अनुज, भाई, छोटा बड़ा या मित्र, अपना नाम जो भी दे रखा होगा वो यहाँ लिखना है। ये पत्र होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, सफाई से कीजिएगा। और उसके बाद एक अंतिम प्रश्न आपका, जो कि आपके लिए उपयोगी भी है, कोई ज़्यादा शब्द सीमा भी नहीं है उसमें, 25 शब्द, अधिकतम 25 से 30 शब्द हैं, ज़्यादा उसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। इधर उधर जो होगा आपका क्या, विज्ञापन, क्या होगा, विज्ञापन, आपका विज्ञापन होगा। विज्ञापन हमने बताया है कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे ऐसे बनाइएगा। बनाने के बाद जिस विषय को लेकर, उसके बारे में, मान लो आपकी कोई कोचिंग संस्थान खोली गई है, या कोई रक्तदान शिविर केंद्र लगाया जा रहा है, या कोई प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो यहाँ आइए आइए जैसे भी आपको बिंदुओं के साथ में यहाँ लिखते जाना है। यहाँ संपर्क, अंत में क्या लिखना है, संपर्क, ये सब आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में लिखिएगा। विज्ञापन क्या होता है, एड, जितना उसको आकर्षित लिखोगे उतना ही वह क्या रहेगा,
अच्छा रहेगा। ज़्यादा सजाने धजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, इसको पेंसिल से भी बना सकते हैं, या पेन से भी, ब्लैक पेन से भी इसको, केवल इसको बना सकते हैं। बिल्कुल, बाकी का सब कुछ आपको क्या लिखना है, नीले पेन से ही लिख करके आना है। बिल्कुल, ये है आपके परीक्षा का पैटर्न। बिल्कुल, कोशिश कीजिएगा, ध्यान से अच्छे से कीजिएगा। बिल्कुल, अच्छे से अच्छे प्रस्तुत कीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा बेटा। और कोई किसी को परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी बिंदु को लेकर के, तो संपर्क कीजिएगा। आज का दिन आपके लिए शेष है। संपर्क सूत्र हमारा है 9024659780। कोई भी हो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कोई भी समस्या हो तो इस पर मैसेज कीजिएगा। बिल्कुल, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपके लिए हमने सब कुछ बताया है, और प्रश्न एक भी छोड़ करके आना नहीं है। पैटर्न को सफाई से करें। पहले उन प्रश्नों को करें जिनके उत्तर तुम्हें अच्छी प्रकार से आते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण अच्छे से दें, सफाई से लिखें। उसके बाद जो आपको कम आते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी परेशानी है, उसको बाद में देने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन प्रश्न एक भी छोड़ करके आना नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।